अब धरातल पर उतरने ही वाली है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कंपनी भी कहती है कि हम लोग नवंबर 2022 के बाद से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे ही काम करने वाले हैं, राइट। शुरुआती दौर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर। ओके, फिलहाल पवन ऊर्जा केंद्र की डिजाइन, रेखा चित्र और उसकी गणना तैयार हुई है। इसका मतलब क्या, जो इनका आर्किटेक्चर है, राइट, उसके डिजाइन, उसकी ड्राइंग्स, रेखा चित्र ड्राइंग्स जो बोलते हैं, और साथ में उसकी कैलकुलेशंस की तैयारी हो चुकी है, जिसे इमारत में स्थापित कर निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ओके, यह प्लीज सभी लोग इधर फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो हमें अपडेट समझ में आएगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायु के इस्तेमाल से बिजली का उत्पादन करती है। परियोजना का कार्यान्वयन वीटर एलएलसी द्वारा किया जाएगा। मतलब परियोजना का पूरा जो कार्य है वो वीटर एलएलसी कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसके गठन का उद्देश्य प्राकृतिक और तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के अलावा वैज्ञानिकों तथा विशेष संस्थानों के सहयोग से बिजली उत्पादन और उसके संचरण से जुड़े उपकरण का निर्माण करना, राइट। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो संचरण और वितरण की बात है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी कंपनी ने अपने पास ही रखा है, राइट। कंपनी जो है वीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, प्लस जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बोलते हैं, उस पर भी कंपनी खुद ही काम कर रही है। परियोजना टीम नवीन पवन ऊर्जा परिसरों के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए शीर्ष वैज्ञानिकों तथा विशेष संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगी। जो दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ में मिलकर काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये एक विजुअलाइजेशन अभी तक का एक वन ऑफ द टॉप अपडेट है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बनने के बाद में किस तरीके से दिखेगी, राइट। अभी तक हमने प्रोटोटाइप देखा, डेमो देखे, डेमोस्ट्रेशंस देखे, राइट, मोकअप देखे, और कहीं ना कहीं हमने ड्राइंग्स की फॉर्मेट्स में, 3D फॉर्मेट्स में हमने इसके बहुत सारी ड्राइंग्स देखी हैं, राइट, बहुत सारी इमेजेस, पिक्चर्स देखी हैं। लेकिन अब फाइनली एक बिल्डिंग जब अपना रूप लेगी, राइट, धरातल पर, तो वो किस तरीके से दिखेगी, ये आपके सामने अपनी स्क्रीन पर आप अपना लोग देख पा रहे होंगे। ओके, सो वीटर परियोजना के एक हिस्से के चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु वीटर एलएलसी, ध्यान से सुनिएगा, ये दो अलग अलग कंपनी है, ये वीटर के अलावा है। वेटर, VETER, वेटर एलएलसी, ये एक डिफरेंट कंपनी है। एंड PSK NSK LLC ने दिसंबर 2021, मतलब पिछले साल दिसंबर में, इमारत फ्रेम की प्रारंभिक गणना करने के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जहां PSK NSK LLC प्रमुख ठेकेदार हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, PSK NSK LLC जो कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, अनुबंध के विषय में शामिल है कार्य क्षेत्र, ठेकेदार द्वारा ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली तकनीक और अन्य प्रमुख दस्तावेजों की सूची आदि इसमें सम्मिलित है। अनुबंध प्रारंभ से मुख्य चरण तक के निर्माण कार्य के लिए सामग्री और समय सीमा को रेखांकित करता है। ओके, वर्तमान में प्रस्तावित मसौदा लेआउट, मतलब जिसको वास्तुकला या लेआउट बोला जाता है, और इमारत के फ्रेम की गणना के अनुसार पवन ऊर्जा परिसर के निर्माण की संभावनाओं को प्रमाणित करना संभव हो गया है। यस, हम लोग बोलते थे भाई 190 मीटर की बिल्डिंग, राइट, 500 मीटर की बिल्डिंग, 1000 मीटर की बिल्डिंग, ये कैसे पॉसिबल है। ओके, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो अभी 105 मीटर की जो बिल्डिंग थी नोएडा में, राइट, सुपरनोवा, वो तक ढहाने के, उसको तक गिराने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिए। तो इंडिया को लेके एक अलग चीज है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इसकी जो कैलकुलेशन है उससे समझ में आता है ये पॉसिबल है बॉस। अगर हम जमीन से 1 किलोमीटर हाइट तक का अगर प्रोजेक्ट लगाएं तो वो इसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? Oh yes, all right. ओके, वेरी गुड सर। सो एक बार मैं दोबारा से इसको पढ़ लेता हूं। वर्तमान में प्रस्तावित मसौदा लेआउट और इमारत के फ्रेम की गणना के अनुसार पवन ऊर्जा परिसर के निर्माण की संभावना को प्रमाणित करना संभव है, राइट। इमारत के सामान्य रूप से डिजाइन का सामान्य दृश्य, ज्योमेट्री पैरामीटर, राइट, ये ज्योमेट्री ही बोला जाता है, ज्योमेट्री पैरामीटर,
मुख्य भार संचार के आयाम, राइट, जैसे कि फर्श, स्लैब की मोटाई, दीवार की मोटाई, स्तंभों और बीम के क्रॉस सेक्शंस, ये पूरा का पूरा सिविल वाला पार्ट है। जो लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियर बैठे होंगे उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। एवं उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को निर्धारित किया गया है। इमारत का मसौदा, इमारत का डिजाइन 70 मंजिले भवन की अनुमति ऊंचाई के अनुसार किया गया है। यस, पहली बिल्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, पहली बिल्डिंग जो है अभी वो 70 मंजिले इमारत के हिसाब से तैयार की गई है, राइट। और अगर हम माने कि 70 मंजिल, अगर एक मंजिल की हाइट जो है लगभग अगर 3 मीटर के आसपास की रहती है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी क्या पॉसिबल हाइट होगी। विपुल जी, अगर मैं Yes. सही हूं तो लगभग 3 मीटर का एक फ्लोर होता है ना सर? 3 फीट के 1 मीटर। नो 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 सर, मीटर, एक मंजिल का कितना कितना मीटर बनता है एक मंजिल? 10 फीट, लगभग 10 फीट। सर फीट तो है, मीटर, मीटर कितना होगा मीटर? 3 मीटर समथिंग। हाँ एग्जैक्टली, वही 3 मीटर की मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ, राइट। हम लोग 2.5 से 3 ले सकते हैं, लेकिन रफ आइडिया अगर हम लेंगे, लाइक, क्योंकि बेसमेंट्स वगैरह वो सब चीजें लेके ओवरऑल 3 मीटर के कैलकुलेशन लेते हैं, तो 7 3 21, मतलब 210 मीटर की बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग की ये संरचना आपको दिखाई जा रही है इसके अंदर। या यूं कहें कि जो पहला पायलट प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो 210 मीटर की हाइट का आ रहा है। ओके, समझौते के अगले चरण है भूवैज्ञानिकी अनुसंधान शुरू करने के लिए नींव के प्रकार, जैसे कि ढेर, प्रबलित मिट्टी या कोई अन्य प्रकार का निर्धारण, भूमि पर भवन के दबाव का निर्धारण, नींव और उनकी गहरी खुदाई के लिए स्थान का निर्धारण। ओके, ये इसका पहला चरण है। ओके, इमारत की उपयुक्त गतिशील विशेषताओं की गणना, जैसे कि अंतिम मंजिल की त्वरण और ढोलन अवधि। ओके, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या वर्ड है, ओके, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग के से जुड़े हुए लोग जो होंगे उनको पता होगा ये चीज। ओके, व्यवसायिक योजना तैयार करने के तहत निर्माण के लागत की गणना तथा इमारत के फ्रेम के लिए कंक्रीट और सुदृढ़ीकरण हेतु अनुमानित खपत का निर्धारण। ओके, इमारत की मजबूती, स्लैब, फर्श और शीर्ष के क्षैतिज गति, विभिन्न दिशाओं से उस पर हवा का प्रभाव और वर्तमान डिजाइन मानकों के साथ उनकी तुलना। ओके, इमारत के स्थैतिक गुणांक का निर्धारण, इसमें दिया गया प्राप्त 4 भार के तहत संतुलन के लिए रूपों में बदलाव, पवन ऊर्जा परिसर के संरचनात्मक तत्वों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए मध्य अवधि में उसके प्रभाव का आकलन कर संरचनात्मक तत्वों के डिजाइन और अभियांत्रिकी समाधान, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के प्रावधानों एवं अनुबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। पवन ऊर्जा परिसर डिजाइन की समग्र समाधान के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जाएगा। ओके, ये परियोजना टीम है। दस्तावेज 1 को अगर हम देखें तो इसमें क्या निकलेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हम ये दस्तावेज फर्स्ट है, ये वाली पीडीएफ हमने बहुत सारी देखी थी अभी, राइट। ये पूरी की पूरी ड्राइंग्स हैं। विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, यस यस, राइट। ओके, हाँ, ये इसकी ऑटोकैड 3D डिजाइन है बिल्डिंग, जो सिविल्स वाले यूज करते हैं बेसिकली, राइट। तो ये हम लोग कह सकते हैं जो भी चीजें अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेटेड फॉर्मेट है। ये कैलकुलेशंस है जिसके सामने हम लोग अगर किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर भी किसी को अप्रोच कर रहे हैं, राइट, अगर हमें ये ड्राइंग को स्टडी करना आता है, अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, राइट, तो हम उनके सामने ये प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं अगली मीटिंग में कोशिश करूंगा इन सबको, जो इसकी फैक्ट फाइंडिंग्स है इन ड्राइंग्स की, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पहले दस्तावेज में ये 33 स्लाइड्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर फाइनली देख पा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड दस्तावेज देख लेते हैं। ऑलराइट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो ये आज हमें लग रहा है कि वाकई में कंपनी काम कर रही है यार, और मुझे अपने आप को प्राउड हो रहा है कि मैंने इस कंपनी का 1 करोड़ शेयर बना रखा है, राइट। अब वो चीज बहुत सामने से विजुअलाइज फॉर्मेट में जब हमें दिख रही है ना, कि अब ये धरातल से जुड़ी हुई चीज अब जमीन से ऊपर खड़ा होना शुरू
हो रही है, उसी डायरेक्शन में ये सब काम चल रहा है, राइट। तो ये कुछ ड्राइंग्स हैं, आप इनको भी देख पाएंगे, राइट। इसमें भी 31 स्लाइड्स हैं। मैं चाहूंगा कि इन सभी ड्राइंग्स को आप एक बार खुद से बारीकी से स्टडी करें, ओके। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा इनको स्टडी करेंगे, इनको देख पाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सामने वाले को भी आप उतने ही कॉन्फिडेंस से, राइट, आप उनको समझा पाएंगे। ये हालांकि एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हैं, आप इनको देख पाएंगे। मैं फिर भी एक बार आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ सभी ड्राइंग से, राइट। ये बेसिकली जैसे हम लोग लास्ट टाइम बताते थे, इनके जो ब्लेड्स, जिसको हम लोग सपोर्टिंग टावर्स बोलते हैं, ये वो सारी ड्राइंग्स है। और ये पूरा बेसमेंट राउंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है, सिलेंड्रिकल शेप में, राइट। तो ये इस तरीके से, ओके। और फिर ये दस्तावेज 3 है। बाकी में विपुल जी लग रहा है कि यार काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है, ओके। ये वाली स्लाइड्स और देख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, ये वाले एक तरीके से आपका ये टेक्निकल प्रपोजल्स है। अगर हम किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स की जो चीजें हैं वो हम लोग उनके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम वो लोग इसके अंदर रुचि दिखाएंगे तो हमसे मिलने के लिए भी एग्री करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी रेडी होंगे वो, ओके। तो अब तक जो हम मांगते थे ना कंपनी से कि भैया हमें टेक्निकल डेटा चाहिए, टेक्निकल डिटेल्स चाहिए, राइट, तो ये सारी की सारी बॉस टेक्निकल डिटेल्स है। एक हम लोग डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स इसको बोल सकते हैं, राइट, कि जब इस पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है तो ये किस तरीके से क्या क्या कुछ दिखने वाला है। ऑलराइट, ये लास्ट पीडीएफ है, जस्ट इसको देख लेते हैं। और इसके बाद में एक बहुत बड़ा अपडेट है कल के लिए, ऐसा अपडेट, राइट, मैं बताऊंगा आपको वो कितना बड़ा अपडेट है, उसको सुन के समझ के भी आपको आनंद आ जाएगा बॉस। और मैं जानना चाहूंगा, यस, अभी हम लोग 102 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, वेरी गुड सर, ठीक है, 102 पार्टिसिपेंट्स हैं। यशवीर जी मैं अभी आपको अलाउ करूंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। लेट मी फर्स्ट, ओके, सभी लोगों को मेरी जो आवाज आ रही है, प्लीज मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि अपडेट हम अगर बात करें, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम बात करें कि हमारी मीटिंग के अंदर डेनिस सर, मैक्स सर, राइट, और ट्रांसलेटर के साथ में अगर आ रहे हैं, तो हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो उनको सुनना पसंद करेंगे, राइट। अभी जो आपको टेक्निकल अपडेट्स हम लोगों ने दिए हैं, राइट, इसी पे और अधिक चर्चा करने के लिए डेनिस सर और मैक्स सर ट्रांसलेटर के साथ में कल हम लोग जूम अरेंज कर रहे हैं, स्पेशली फॉर कोर टीम वीटर इंडिया, राइट, स्पेशली फॉर कोर टीम वीटर इंडिया। और इसकी डिमांड हम लोग पिछले 6 से 8 महीने हो गए थे, और इतने लंबे समय से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली हम लोग उनको अप्रोच किया और अभी वो तैयार हैं हमारे साथ में आने के लिए, राइट। और मैं बोलना चाहूंगा कि कोर टीम वीटर इंडिया की स्ट्रेंथ अभी 7,000 लोगों की है, राइट। और इन 7,000 लोगों में से प्लीज मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, 98 पार्टिसिपेंट्स है हम लोग बस, राइट, 98 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13 हैंड रेज हुए हैं। और वो भी 13 हैंड रेज सिर्फ किसके लिए हुए हैं? जब हम लोग डेनिस सर को सुनना चाह रहे हैं। मुझे और विपुल जी को सुनने के लिए तो 100 लोग आ जाते हैं बस, राइट। तो कल के लिए ना, कल की टाइमिंग रहेगी 3:30 से 4:30 की, ध्यान से सुनिएगा, दिन में टाइमिंग रहेगी 3:30 से 4:30 की, राइट। और उस टाइम पे आपके साथ में अभी लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, राइट, और आपको लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। तो प्लीज आप उसके साथ में जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी आपके लोग हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो काम नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेनिस सर को सुनने के लिए, स्पेशली जब वो हमारी कोर टीम वीटर इंडिया के साथ में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो हमें वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अभी जो हम लोग 100 पार्टिसिपेंट्स हैं कल की डेट में, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेशली जो 40 लोगों ने हैंड रेज किया है ना,
41 लोगों ने जो हैंड रेज किया है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ये 41 लोग मिलकर 200 प्लस लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हमें करनी है कल, राइट। 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज सभी लोग कम से कम हमें 200 प्लस मतलब 250 और 200 के बीच में कल को जूम के अंदर गैदरिंग होनी चाहिए, जिसका लिंक विद पोस्टर के साथ में आज रात में ही रिलीज कर दिया जाएगा टाइमिंग के साथ में, राइट। तो ये मेजर अपडेट है, और इस मेजर अपडेट के लिए मैं थोड़ा सा और इसको एनहेंस वे में करने के लिए मैं यशवीर जी को एक बार अनम्यूट करूंगा। यशवीर जी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। यशवीर जी प्लीज। यस वेलकम ओके सर। ओके, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज मैं भी आपको अपडेट देना चाहता हूँ ट्विटर का। सबसे पहला अपडेट, तो जिस तरीके से अभी हम आप लोग ये चीजों को देख रहे हैं, मोहित जी ने इतनी सारी चीजें आपको बताई, डेफिनेटली इतना बड़ा होने वाला है कि आपने सोचा नहीं होगा। हम एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, हम जो लोगों के ड्रीम है, जिन लोगों ने 1-1 करोड़ शेयर लिया, डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट धरातल पे खड़ा होगा, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा अजूबा सा होगा। क्योंकि इस लेवल का प्रोजेक्ट और इस लेवल की जो इनका जो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मिलेगी उसी बिल्डिंग के अंदर, मतलब जो इंसान वहां पे रहेगा उसको लाइफ टाइम मतलब 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, और उसको हर एक वो फैसिलिटी जो उसको चाहिए इंसान को, उसकी जरूरत की, वो सब कुछ उसको एक ही जगह मिल रहा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है इधर। दूसरी चीज, अभी मुझे प्राउड है कि मुझे पास 1 करोड़ शेयर है। मैं बोलता हूँ 1 करोड़ शेयर, डेफिनेटली $10 कोई बड़ी बात नहीं है। $10 भी ये जाता है तो कितना हो गया, आप अनुमान लगा के देखो। $10 करोड़, इतना आप आज लगा रहे हो 10 लाख रुपए, और आप $10 करोड़ डॉलर का आप पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करना जा रहे हो। डिविडेंड डिविडेंड आपको इतना मिलने वाला है कि आप डिविडेंड से भी, आपका मतलब आपको शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड यहाँ पे इतना मिलने वाला। पहली चीज, ठीक है, इतना मैं बता दिया। दूसरी चीज, कल की जो जूम मीटिंग होने वाली है उसके अंदर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं डैनिश सर, ठीक है। तो उसके अंदर वो टाइमिंग जो जूम का रहेगा, कल 3:30 बजे आपको सभी को जूम के अंदर एंटर होना है। साढ़े मतलब 10 मिनट पहले आपको जूम के अंदर आ जाना है। तो कल का टाइम 3:30 बजे, अपनी जितने भी टीम मेंबर है, अपने जितने भी लीडर्स हैं, और जिसने भी ट्विटर का शेयर आपने दिलाया है जिसको, उन सभी लोगों को बोले कि वो इस मीटिंग के अंदर आए। क्योंकि कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जा रहा है इंडिया को लेके। तो जितने भी आप हो साथी, सब जितने भी अपने जो नियर डियर जितने भी है, सभी को आप लिंक भेजे। क्योंकि अभी आपको लिंक जूम मीटिंग का भी मिल जाएगा। तो कल 3:30 बजे की मीटिंग के अंदर सभी के सभी अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग के अंदर आए। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू यशवीर जी, थैंक यू वेरी मच, राइट। और यस, मैं एक बार फिर से विपुल जी को मैं एंटर कराना चाहूंगा, राइट। यस विपुल जी, ये वाकई में ही सर हमारे लिए एक, जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे थे कंपनी से इतने लंबे समय से, राइट, फाइनली वो डिमांड हमारे लिए फुलफिल हुई है। और आज वाकई में कंपनी को हमारी जो इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर्स की फॉर्मेट में, इन्वेस्टर की फॉर्म में, वो उनको अब समझ में आने लग गया है सर। यस विपुल जी। ओके, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले तो मैं अपने जो बिजनेस कोर टीम जो एसोसिएट पार्टनर है, तो आज क्या कि मैं इतना सा केवल चंद शब्दों में आज के सेशन हम लोग यही रखेंगे, क्योंकि कल के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट दूसरे जो पॉइंट है, जिस तरीके से ये रखा गया है, जो पॉइंट हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, और इसके बारे में डेली के डेली हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि डेफिनेट है कि जो लोग, जिनके पास में बड़ा कुछ करने की, जिनके अंदर वाकई में डिजायर, आग लगी हुई है, थोड़ी पैशन तो अपने आप को करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि किसी इंसान के पास में पैशंस नाम कर की चीज नहीं है, तो बड़ा बनने की सपना बिल्कुल उनको लिए हो सकता है कि थोड़ी टाइम उसको वेट करना पड़े। तो मेरा मानना है कि वक्त के साथ में जैसे ही हम एक पायदान को छोड़ करके एक सेकंड पायदान में हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी वीटर पूरी दुनिया के अंदर, ओ टीम वीटर इंडिया जिस तरीके से काम कर रही है, हमने आपको पहले दिन ही बताया था, चाहे कुछ भी एनी हाउ कंडीशन में कैसे भी करके हम लोग टिके रहेंगे, बढ़ते रहेंगे,
एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। तो कल की मीटिंग की तैयारी की जाए, और जितना ज्यादा आपके पास में क्राउड हो, लोगों को यदि किसी ने आपने इसको प्रपोजल दिया है, यदि प्री आईपीओ फ्री में 500 आपने गिफ्ट भी दी है, तो इनको कल का सेशन में जरूर मीटिंग में अटेंड करवाइए। 7,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो मेरा मानना है 700 लोग तो मिनिमम उसका 10% तो आना चाहिए। तो 700 लोगों की कम्युनिटी में नहीं होता है, तो 350 या 400 लोगों की कम्युनिटी तो फ्री हम तैयार कर सकते हैं। अभी हम लोग 100 लोग हैं, यदि एक एक आदमी 5-5 का भी टारगेट लेता है 100 लोगों की कम्युनिटी के अंदर, तो 500 लोगों की कम्युनिटी का मीटिंग कल बन सकता है, राइट। तो सभी लोग अपनी 5-5 की जिम्मेदारी निभाए, तो 100 × 5 यानी कि 600 लोगों की कम्युनिटी की कल मीटिंग हो सकता है। तो कल का मीटिंग बहुत शानदार हो सकता है, जानदार हो सकता है। ये हमारे लिए एक सुनहरा पल है। तो डेफिनेट कोर इंडिया, कोर टीम विटर इंडिया को चमकाने का, प्लस आप लोगों का जो लाइफ में सक्सेस होने का जो व्यूज है, वो अब हमारे पास में आ चुका है, राइट। तो अभी इसी बीच में यदि किसी का कोई आज का सेशन प्लस व्यूज के बारे में स्पेशल किसी को कुछ कहना है, तो सभी लोग अपना रेस हैंड कर सकते हैं। तो केवल उनको 1 मिनट का टाइम देकर के फिर हम लोग इसका सेशन को बाइंड अप करेंगे। वैसे भी 10 मिनट हम लोग आज ऊपर हो चुके हैं, तो मोहित आज का सेशन यही तक रख दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, सभी लोग, जो भी लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर नहीं है, अभी मैंने ग्रुप में अभी इसी चैट के अंदर मैंने आपको ग्रुप का लिंक सेंड किया है, तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स आपको उधर अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो कल की मीटिंग के जितने भी अपडेट्स रहेंगे, जो लिंक्स हैं, टाइमिंग है, वो सभी टाइमिंग जो है हमारे ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उधर मिलेगी, राइट। तो प्लीज लास्ट में फाइनली मैं बोलना चाहूंगा, कल हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग लेके आ सकते हैं, चाहे किसी ने भले $10 का शेयर भी कभी बाय किया होगा, राइट, हमें ऐसे पर्सन को भी नहीं छोड़ना। या जिसने साइन अप किया है लेकिन अभी तक पैकेज को बाय नहीं किया है, हमें ऐसे ऐसे पर्सन को भी हमें इनवाइट करना है कि सर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के फाउंडर कल कोर टीम विटर इंडिया के साथ जूम मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, ट्रांसलेटर के साथ, राइट। तो ये अपने आप में बहुत कुछ अद्भुत होने वाला है कल, और इंडिया को लेकर बहुत कुछ अच्छे अपडेट्स हम लोगों को मिलेंगे बॉस, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।